देखिए, बहुत लोग कह रहे थे कि पूछ रहे थे कि आप पूछते हैं मेरे पास आके कि आप कैसे पकड़ लेते हैं कि टारगेट ये होगा, एंट्री यहाँ से होना चाहिए, रिस्क एंट्री इतना होना चाहिए रिका और रिस्क कवरेज यहाँ करना चाहिए। तो उसके लिए देखिए पहले कुछ नहीं समझना है, करना है। आपको पहले एक चीज़ सोचना है कि मार्केट का ट्रेंड पहचानना है। मार्केट में कॉमन 3 ही ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, साइडवे हो, 3 तरह का ट्रेंड होता है। तो मार्केट में आप ट्रेंड को पहले पहचानिए। ट्रेंड को पहचानने के लिए देखिए स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको पहले डेली डेली के टाइम के अनुसार आप देखिए कि मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो पहले हम अप ट्रेंड की बात करते हैं। 3 प्रकार ट्रेंड है, तीनों में से आज हम अप ट्रेंड पर मार्केट में बात करते हैं। इसके हिस्ट्री को समझाते हैं कि क्या होता है मार्केट में, क्या करना चाहिए अप ट्रेंड में। देखिए, जब मार्केट सपोर्ट पर से मार्केट उठ रहा है, किसी दिन क्या होता है टाइम फ्रेम में कि मार्केट नीचे वहीं होल्ड करता है सपोर्ट पर, उसके बाद सपोर्ट पर होल्ड करने के बाद मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो उसको अप ट्रेंड करते हैं। जब मार्केट ऊपर की अप ट्रेंड में रहे तो सबसे पहले मार्केट में 2 तरह की बात होता है। एक तो होता है गैप डाउन खुलना, एक होता है गैप अप खुलना, एक होता है साइडवे में खुलना। अगर मार्केट अपने सपोर्ट पर से खुला है और वहाँ ऊपर जा अप ट्रेंड में है तो नीचे देखिए कि मार्केट खुलने के बाद नीचे सपोर्ट कहाँ पकड़ता है। स्कैल्पिंग के तहत समझा रहे हैं। आप स्कैल्पिंग इसको मानिए या फिर आप डेली बेसिस पर मानिए, आपको एक ही चीज़ देखना पड़ेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट किस पोजीशन पर पकड़ता है। आपका सपोर्ट कहाँ है? अगर आपका सपोर्ट स्ट्रांग है मार्केट को नीचे आने पर, अब ट्रेन में मार्केट रहे, मार्केट खुले तो खुलने के बाद आप थोड़ा देखिए कि नीचे कहाँ तक आता है और वहाँ कहाँ सपोर्ट पकड़ता है। अगर सपोर्ट स्ट्रांग है तो वो सपोर्ट पर आप रिक्सी ट्रेड बना सकते हैं। वही लोग ट्रेड बना सकते हैं इससे जिनके पास एवरेज करने का कैपिटल हो। अगर सपोर्ट स्ट्रांग है तो रिक्सी ट्रेड बन सकता है, और अगर सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है और सेकंड सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो जो रिस्क लेना चाहते हैं वो फर्स्ट सपोर्ट पर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको क्वांटिटी को मैनेज करना पड़ेगा। आपको क्वांटिटी इतना रखना पड़ेगा कि अगर सेकंड ट्रेड को एवरेज जब हम करें तो वहाँ से मेरा साइकोलॉजी ना बिगड़े। वहाँ तक अगर लॉस बताता है उससे आपका साइकोलॉजी नहीं बिगड़ता है, आप उतना ही क्वांटिटी लेके सेकंड पोजीशन पर एवरेज कर सकते हैं। तो मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है, जब मार्केट अप ट्रेंड रहता है तो पहले खुलने के बाद मार्केट को सपोर्ट को इंतजार कीजिए। सपोर्ट बनता है वहाँ पर देखिए सपोर्ट सिर्फ ट्रेंड मार्केट में सपोर्ट सिर्फ मत देखिए। अगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि मार्केट एक 5 गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद एक 5 मिनट का बड़ा कैंडल बनाया और वहाँ पर मार्केट रुक रहा है, तो रुकने के बाद क्या करना चाहिए? यहाँ पर 2 चीज़ देखना चाहिए। रुकता है मार्केट तो अगर एक साइड पे में रहा, मतलब आधा घंटा यहाँ पर घुमा, 15-20-30 मिनट घुमा, उसके बाद एक ट्रेल लाइन पारिए वो दोनों चीज बीच में, और उसके बाद जहाँ अगर मार्केट ऊपर की ओर बम खुलने की कोशिश कर रहा है तो वो लगातार मार्केट ऊपर जाएगा। अगर नीचे की आने की कोशिश कर रहा है तो छोटे कैपिटल के साथ, छोटे क्वांटिटी के साथ नीचे बनाने का प्लान बनाइए। मतलब कि मानते कि एक ट्रेल लंबा 5 मिनट का खुला, लंबा कैंडल बना, वहाँ पर अगर होल्ड किया मार्केट तो होल्ड करने के बाद जिधर मार्केट निकलता है उधर, लेकिन ऊपर क्यों निकलता है तो आप बड़ा क्वांटिटी रख सकते हैं। नीचे क्यों आता है तो छोटे क्वांटिटी के कर रख सकते हैं, ताकि नीचे कितना गिर सकता है वो अगला सपोर्ट, उसका अगला सपोर्ट वही होगा जो कैंडल का लो ब्रेक होगा, लो होगा। अगर वो कैंडल का लो ब्रेक कर देता है तो फिर बहुत नीचे मार्केट आएगा, जो कि सेकंड सपोर्ट पर आने की कोशिश करेगा। उस सेकंड सपोर्ट वो उतना स्ट्रांग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कारण चलता है। अगर मार्केट में फर्स्ट एक कैंडल अगर खुलता है छोटा बन के, और छोटा बनने के बाद नीचे मार्केट आता है, नीचे सपोर्ट पर आता है, तो सपोर्ट को देखिए स्ट्रांग है कि नहीं, उसको पहचान करना आना चाहिए, तभी आप सपोर्ट को पहचान कर पाइएगा। तो मार्केट में आप ट्रेड में कैसे ट्रेड करना चाहिए ये आपको फिर से एक शॉर्ट में बता देते हैं कि मार्केट जब गैप अप खोले, गैप अप खोलने के बाद कैंडल देखिए कि कितना बड़ा कैंडल मोमेंटम हुआ। अगर निफ्टी अच्छा मोमेंटम 5 मिनट में कैंडल में किया है तो वहाँ पर आपको 2 तरह का मॉल होना चाहिए, देखना चाहिए चार्ट में कि अगर मार्केट वहाँ पर आधा घंटा रुका है और जिधर की ओर ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की ओर हुआ तो अच्छा क्वांटिटी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका एसर पता चल जाएगा जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ है। अगर मार्केट 1 मिनट घूरता, बड़ा कैंडल बनता है, वहाँ पर घूमता है आधा घंटा, तो वो आपका हाई को ब्रेक कर जाता है तो वो आपका तो एंट्री पॉइंट हो जाएगा, लेकिन उसी साइड में मार्केट का लो जो होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा।
तो वहाँ से आपको छोटा सा स्टॉप लॉस पता चल जाएगा, वहाँ से भारी क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन मार्केट लंबा करने खुलता नीचे आने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको संभलना पड़ेगा, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के कारण नीचे आता है कोई मार्केट, तो वो आप प्रॉफिट बुकिंग कारण नीचे आने का मतलब है कि उसमें सेलर नहीं आया है, वो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, उसमें बायर अभी स्ट्रांग है। बायर सेकेंड बायर आएगा, उसी बात आएगा जब वो अपना पोजीशन को बहुत सारा पोजीशन जो ओवरनाइट लेके हैं वो निकलेंगे, उसके बाद फिर जैसे वो निकलेंगे वो फिर मार्केट ऊपर को निकलना स्टार्ट करेगा। तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा सपोर्ट स्ट्रांग है या लूज है। ठीक है, ये सपोर्ट, ये मार्केट अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड और साइडवे की मार्केट किसी और दिन हम आपको बताएंगे इसका साइकोलॉजी। ठीक है, तो हम अभी दिखाते हैं चार्ट पर, आपको दिखाते हैं कि कैसे अप ट्रेंड में मार्केट को पहचानना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, और शायद अभी नेक्स्ट वेरा में कभी दिखा देंगे, पिक्चर में बनाएंगे तो। ठीक है, तो साइडवे में आप मतलब अप ट्रेंड में मार्केट आप साइकोलॉजी समझिए कि मार्केट में अप ट्रेंड में कैसे करना चाहिए। तो मार्केट में अप ट्रेंड आप कीजिए, पहले आप सपोर्ट देखिए, सपोर्ट स्ट्रांग है तो वहाँ से रिक्सी ट्रेड बनाइए, सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है तो नीचे सपोर्ट सेकंड सपोर्ट पर आने की कोशिश करता है मार्केट में, तो कम रिक्सी ट्रेड करने वाले कम पॉइंट के साथ वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन रिक्सी ट्रेड करते हैं तो आपको 10 बार में 7 बार 6 बार आपको ट्रेड मिल जाएगा। रिक्सी ट्रेड नहीं करते हैं, मॉडर्न पर ट्रेड करते हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत हुआ तो 2-3 ही ट्रेड मिल पाएगा, क्योंकि बहुत बार मार्केट रिक्सी कॉल रिक्सी ट्रेड से ही मार्केट ऊपर उठ चला जाता है। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड की बात हम आपको समझा दिए, साइकोलॉजी के पीछे क्या है नहीं है। और हमेशा ट्रेड करते हैं तो मार्केट को पहले एनालिसिस कीजिए, आप कभी मार्केट खुलने के पहले आधा घंटा पहले देखिए मार्केट को, या रात को ही देख लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद जब खुलता है तो उसको मैचिंग कीजिए, खुलने के बाद जब मैचिंग करते हैं तो वहाँ पर ट्रेड लेने की उत्सुकता मत बनाइए कि हमको ट्रेड लेना ही लेना है, नहीं। अगर आपको ट्रेड लेना है तो पहले नॉलेज देख लीजिए कि मेरे सेटअप में है क्या, हम इसके कई बार पिछले हम टेस्ट कर चुके हैं कि मार्केट में इस तरह से होने पर इस तरह से होता है। अगर वो आप करेंटली अब रनिंग मार्केट में आप सोच पाते हैं तभी ट्रेड लीजिए, रनिंग मार्केट में नहीं सोच पाते हैं तो छोड़ दीजिए ट्रेड, कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली ट्रेड किया जाए। जब मौका मिलेगा आपके माइंड सेटअप के अनुसार उस दिन ट्रेड किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए अप ट्रेंड के बाद हम डाउन ट्रेंड के बाद बताएंगे कि डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।